अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 जो है ना वो कंटिन्यू करने लगे हैं, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो मैं दे चुका था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि किस बेसिकली एनिमल किंगडम के अंदर कौन से मेंबर्स आते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं और उन्हें क्लासीफाई किस किस तरीके से किया जाता है, किन किन बेसिस के ऊपर। हमने देखा था कि कुछ एनिमल्स के अंदर क्लासिफिकेशन जो है वो एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस के ऊपर हो रही थी, ऑल्दो सारे के सारे मल्टी सेलुलर थे, लेकिन हमने देखा था कि एक कैटेगरी ऐसी थी जिनके अंदर टिश्यूज़ नहीं थे, उन्हें हमने अलग कर दिया था और बाकी कैटेगरीज़ को अलग कर दिया था, जिन्हें हमने पैराजोआ और यूमेटाजोआ कहा था। फिर हमने देखा था सिमेट्री की बेसिस के ऊपर, शेप की बेसिस के ऊपर उनको जब हम काटते हैं वर्टिकली उन्हें जब डिवाइड करते हैं तो क्या वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बार बार काटने पे मल्टीपल एक्सेस से या नहीं होते। इस बेसिस के ऊपर हमने डिवीज़न की थी। इसके अलावा जो ओपनिंग बनी थी डाइजेस्टिव सिस्टम के अपर पार्ट में जिसका नाम था ब्लास्टोपोर, उसकी बेसिस के ऊपर हमने डिवाइड किया था कि उससे आगे जाकर माउथ बन रहा था या एनस बन रहा था प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में। देन बॉडी कैविटी के ऊपर डिवाइड किया था जिसे हमने सीलोम नाम दिया था। तो ये डिफरेंट तरह से हमने क्लासिफिकेशन की थी। अब हम बात करने लगे हैं उस किंगडम के अंदर आने वाले डिफरेंट फाइलम्स के बारे में। एक एक फाइलम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसके अंदर समझाने वाली बातें जो हैं वो बहुत थोड़ी सी हैं, ज़्यादातर बातें जो हैं वो बताने वाली हैं, तो मैं बहुत क्विकली जो है वो लेकर चलूँगा। ऐसा लगेगा शायद आपको कि मैं रिव्यू करा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये रिव्यू नहीं है, इसमें है ही नहीं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को। बस वो बातें हैं जो सिंपली बतानी है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल, कोई लॉजिक नहीं लगाने या कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ये पहला फाइलम है हमारे पास जिसका नाम है पॉरीफेरा। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया है, ये पॉरीरेफर, चलो खैर। तो फाइलम का नाम है पॉरीफेरा और जिन्हें हम स्पंजेस भी कहते हैं, इनके बारे में हमने बात करनी है। तो पॉरीफेरा का मतलब यह है कि पोर बेयरिंग, इनके अंदर अगर आप देखें तो आपको पोर्स नज़र आएंगे, होल्स नज़र आएंगे, तो होल्स रखने वाले ये कहलाते हैं पॉरीफेरा। कितनी स्पीशीज़ हैं? 5000। याद रखे ना रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दे आर द सिंपलेस्ट लिविंग एनिमल, ये बात आपने याद रखनी है। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहला फाइलम यही है, तो जितने ये सिंपल होंगे उतने ज़्यादा इनके कैरेक्टर्स एनिमल से दूर होंगे। तो आपको अभी नज़र भी आएगा कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं बाकी एनिमल्स के मुकाबले में। तो दे आर द सिंपलेस्ट लिविंग एनिमल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज स्पंजेस। अच्छा, स्पंजेस क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, ठीक है। इनका नाम ही पोर बेयरिंग है, तो बहुत सारे होल्स की वजह से इन्हें स्पंज कहा जाता है। अब इनकी बॉडी में अगर आप देखें, ये डायग्राम यहाँ पर बनी हुई है, तो आपको दो तरह के होल्स नज़र आएंगे। एक ये छोटे छोटे होल्स आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, और एक ये बड़ा होल है। तो ये जो छोटे छोटे होल हैं इन्हें हम ऑस्ट्रिया कहते हैं, ये बहुत सारे होते हैं और ये इनकरेंट पोर्स होते हैं, यानी इनके थ्रू पानी इसकी बॉडी के अंदर आता है। और एक बड़ा पोर होता है, बड़ा होल होता है जो कि अपर पार्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ऑस्क्यूला। इसे एक्सकरेंट पोर भी कहते हैं क्योंकि पानी इसके थ्रू बाहर जाता है। तो बेसिकली ये रास्ता है, इन पोर्स के थ्रू अंदर आ रहा है और फिर यहाँ से बाहर चला जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, आ क्यों रहा है अंदर? तो आता इसलिए है बिकॉज ये होते हैं ससाइल। ससाइल का मतलब एक जगह रहकर ज़िंदगी गुजारने वाले, यानी ये खाने के पीछे भागते नहीं हैं। तो खाना कैसे आएगा? तो पानी जो आता है ना यहाँ से, वो अपने साथ कुछ पार्टिकल लेकर आता है। तो ये क्या करते हैं, उस पानी को फिल्टर करते हैं, वो पार्टिकल्स रख लेते हैं, ठीक है। वो उसके ऊपर इनका गुजारा चल रहा है, बेचारे बहुत थोड़ी थोड़ी खुराक खा रहे हैं, और जो पानी फिल्टर हो जाता है उससे जो है ये ऑस्क्यूलम के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, ये जो पोर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनका जो कनेक्शन है वो बेसिकली छोटी छोटी नालियों की शक्ल में होता है, उसे हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। इस कैनाल सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे, ये इनका एक स्पेसिफिक फीचर है जो आपने याद रखना होता है। तो पोर्स जो है वो कनेक्टेड है, एक कैनाल का सिस्टम है पूरा, और ये डिफरेंट तरह का होता है, यानी सारे के सारे स्पंजेस में एक तरह का कैनाल सिस्टम नहीं होता, बल्कि हमारे पास 3 तरह के कैनाल सिस्टम है जो ओवरऑल स्पंजेस के अंदर पाए जाते हैं। ये हो गई थोड़ी सी बेसिक बातें। अब आ जाते हैं कुछ बेसिक कैरेक्टर्स के ऊपर। स्पंजेस जो हैं इनकी अगर आप शेप की बात करें तो ये हैं एसिमेट्रिकल, ये ए है। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर आप इसे वर्टिकली काटें, यहाँ से अगर आप ब्लेड चलाएं, ठीक है, ये ब्लेड है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से अगर आप ब्लेड चलाएं और आप इसे कट करें 2 पीसेस के अंदर, तो वो कभी भी 2 पीसेस बराबर नहीं कटेंगे, यानी वो 2 पीसेस राइट और लेफ़्ट जो 2 पीसेस आपने बनाए हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ऐसे तमाम एनिमल्स जिन्हें किसी भी एक्सेस से काटें कभी भी 2 इक्वल पीसेस में डिवाइड नहीं किए जा सकते, वो कहलाते हैं एसिमेट्रिकल। मज़े की बात यह है कि पूरे किंगडम एनिमेलिया के अंदर ये पहला फाइलम है और ये वाहिद फाइलम है जो एसिमेट्रिकल की कैटेगरी के अंदर आता है। बाकी तमाम एनिमल्स जो हैं वो या तो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी किसी न किसी एक एक्सिस से जो है ये 2 हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, राइट और लेफ्ट में, और
या तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी मल्टीपल एक्सेस से काटने के ऊपर वो जो है वो इक्वल हाफ में डिवाइड किए जा सकते हैं। ये वाहिद फाइलम है, तो ये इसका खास फीचर है, दे आर कॉल्ड एसिमेट्रिकल। दूसरी बात इनकी जो यहाँ पर शायद नहीं लिखी हुई वो है कि ये पैराजोआ के अंदर आते हैं, यानी इन्हें हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं जिसे हम कहते हैं पैराजोआ। क्या मतलब है पैराजोआ का? ऑल्दो किंगडम एनिमेलिया में आने वाले सारे के सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी उनमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, लेकिन ये वो फाइलम है कि जिसके मेंबर्स के जो सेल है ना वो मिलकर टिश्यू नहीं बनाते हैं, यानी सेल्स तो होते हैं लेकिन सेल्स मिलकर टिश्यू नहीं बनाते, जो बड़ा यूनिट होता है। दैट इज़ वाई इन्हें हम अलग रखते हैं एक छोटे से ग्रुप के अंदर जिसे पैराजोआ कहते हैं, और इसके बाद के जितने भी आप फाइलम पढ़ेंगे उनके अंदर सेल्स भी होते हैं ज़्यादा और वो मिलकर टिश्यू भी बनाते हैं, तो उन्हें हम यूमेटाजोआ कहते हैं। तो ये दो बातें हो गई जो कि इसके बारे में बिल्कुल डिस्टिंक्टिव हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। देन दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में रहने वाले हैं, ज़्यादातर मरीन वाटर के अंदर रहते हैं, यानी समंदर में पाए जाते हैं। कुछ वैराइटीज़ ऐसी हैं इनकी जो कि पाई जाती हैं फ्रेश वाटर के अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं इनके पार्ट्स पे। तो दे लैक माउथ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये बोलते नहीं रहते। दे लैक माउथ, सिर्फ माउथ नहीं, इनके पास इंटेस्टाइन भी नहीं है, देन इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है और नर्वस सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको ये पहला फाइलम है एंड दे आर द सिंपलेस्ट एनिमल। तो अगर एवोल्यूशन की बात करें तो इसके बाद आगे जाकर डिफरेंट तरह के एनिमल्स जो है वो डेवलप होंगे जो इससे कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि किसी के अंदर कोई सिस्टम आ रहा है, किसी के अंदर कोई सिस्टम आ रहा है, एंड इन दी एंड आगे जाकर बिल्कुल जो बड़े एनिमल्स हैं उनके अंदर सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं। तो माउथ नहीं है, ओपनिंग्स जो है मैंने बताया ऑस्टिया जो है उसके थ्रू वाटर अंदर आता है, वही फूड पार्टिकल लेकर आता है। इंटेस्टाइन नहीं है, इंटेस्टाइन नहीं है तो बेसिकली डाइजेशन नहीं होगी, कोई सिस्टम नहीं है जिसके अंदर डाइजेशन हो सके। तो बेसिकली वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सेल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें तोड़ा जाता है। ये वाली टाइप जो है डाइजेशन की ये क्या कहलाती है? ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहलाती है। देन इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है तो गैसेस अंदर और बाहर कैसे जाएंगी? तो ऑक्सीजन अंदर आती है डिफ्यूजन के ज़रिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है डिफ्यूजन के ज़रिए। सिमिलरली जो वेस्ट मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल अमोनिया अगर इनकी बॉडी के अंदर बन रहा है, इनके सेल के अंदर बन रहा है, तो या तो वो डायरेक्टली चला जाएगा, अगर आप गौर करें तो इसके इस तरफ भी पानी है, कहाँ गया आप, इसके यहाँ पर भी पानी है बाहर, और इसकी ये जो अंदर की जगह है यहाँ पर भी पानी है। ये बेसिकली एक अदद कैविटी होती है इनकी, दिस कैविटी इज़ कॉल्ड स्पंजोसील। ये जो अंदर की स्पेस आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड स्पंजोसील। तो या तो यहाँ भी पानी है और बाहर भी पानी है, तो जो भी सेल के अंदर ख़राब मटेरियल बनेगा वो या तो यहाँ चला जाएगा या फिर ये इस पानी के अंदर आ जाएगा जो फिर ऑस्क्यूलम के ज़रिए बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से इनके अंदर गैस एक्सचेंज हो रहा है, या इस तरह से इनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीशन है, वो भी डिफ्यूजन के ज़रिए परफॉर्म हो रही है। नर्वस सिस्टम इनके अंदर नहीं है क्योंकि ये सबसे पहले एनिमल्स हैं, और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एवोल्यूशन जो है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि इनके अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप हो सके, तो इनके अंदर एज सच कोई नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। ये हो गई बातें। अच्छा, अब आ रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर जो हमने डिस्क्राइब किया था कि इनके अंदर टिश्यूज़ नहीं होते। तो स्पंज को ये डिस्क्राइब करते हैं एज एन असेंबलेज ऑफ लूजली ऑर्गेनाइज सेल। ऐसा लग रहा है कि सेल्स हैं जो कि लूजली एक दूसरे के साथ रख दिए गए हैं जमा करके। तो आप मल्टी सेलुलर एनिमल तो कहेंगे इसे, लेकिन आप इसे इसके अंदर जो है वो टिश्यूज़ हमें नहीं मिलते। अब डिफरेंट तरह के जो सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं उसमें एक टाइप के सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पिनाकोसाइट। ये जो पिनाकोसाइट हैं ये वो सेल्स हैं जो कि आउटर लेयर बनाते हैं, जिसे आप एपिडर्मिस भी कहते हैं। तो जो आउटर लेयर बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, फ्लैट कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, ये कहलाते हैं पिनाकोसाइट। दूसरे हैं जो पोर्स बनाते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं जिन्हें आपने ऑस्टिया कहा है, इन पोर्स के अराउंड जो सेल्स होते हैं बेसिकली ये कहलाते हैं पोरोसाइट। और एक सेल्स होते हैं जो कि इनर साइड के ऊपर होते हैं। इनर साइड कौन सा है? जो कैविटी है, जिसे हमने स्पंजोसील का नाम दिया है। तो उस स्पंजोसील, जिस तरह मैं जिस कमरे में बैठा हूँ, तो ये जो दीवार है कमरे की, इसका एक हिस्सा कमरे के अंदर है और इस दीवार का दूसरा साइड दूसरे कमरे की तरफ है। तो मेरी साइड वाला जो हिस्सा है वो बेसिकली कोएनोसाइड बनाएंगे। मैं जिस जगह पर बैठा हूँ वो बेसिकली कैविटी है, जिसे स्पंजोसील कह लें आप, स्पंज के अंदर की कैविटी। और इस कैविटी की जो दीवार है वो अंदर से बनाने वाले सेल्स जो हैं वो कहलाते हैं कोएनोसाइड। तो अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें, पहले इस डायग्राम में देख लें अगर कुछ नज़र आ रहा है। ये वाले जो सेल आपको नज़र आ रहे हैं फ्लैट, ठीक है, ये थोड़े से डार्क कलर के जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं जिन्होंने बाहर की चमड़ी बनाई हुई है, दीज आर कॉल्ड, अच्छा इन्होंने बड़े करके दिखाए भी नहीं है, दीज आर कॉल्ड पिनाकोसाइट। ठीक है, ये पिनाकोसाइट है, ये जो बारीक पतले पतले सेल आपको नज़र आ रहे हैं।
अच्छा, देन आपको नजर आ रहे हैं ये गोल वाले सेल जो कि अंदर की साइड है, ये पूरी जो है ये स्पंजोसील कैविटी है, और ये सर्कुलर से जो सेल नजर आ रहे हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये बड़ा करके दिखाया हुआ है। दिस इज अ कोएनोसाइट, ये सर्कुलर सा सेल है और इसके अंदर ये आपको फ्लैजिला नजर आ रहा है, दिस इज अ कोएनोसाइट। एंड देन यहाँ पर आपको होल्स नजर आ रहे हैं, ये पोर है, ठीक है। सिमिलरली ये एक पोर है जहाँ से पानी अंदर जाता है, तो इस पोर को बनाने वाले जो सेल्स हैं वो पोरोसाइट कहलाते हैं। दिस इज अ बेटर डायग्राम। इसके अंदर आपको ये जो बाहर वाली लेयर आपको नजर आ रही है, दीज आर कॉल्ड, यहाँ पे बड़ा करके दिखाया, दिस इज कॉल्ड द एपिडर्मल सेल। ये एपिडर्मल सेल वही है जिसे पिनाकोसाइट कहते हैं। देन बीच में आपको ये पोर नजर आ रहा है, ये होल नजर आ रहा है, दिस सेल इज कॉल्ड अ पोरोसाइट, जो कि ये बनाता है। और इसके बाद हमारे पास ये इंटरनल सेल्स हैं, ये कैविटी है और इस कैविटी को लाइन करने वाली ये वाली लेयर, दीज सेल्स आर कॉल्ड कोएनोसाइट, जिसके अंदर आपको ये फ्लैजिला नजर आ रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये स्मॉल ओपनिंग्स जो हैं जिन्हें आप ऑस्टिया कहते हैं, इनके थ्रू वाटर अंदर आ रहा है, और ये बड़ी वाली जो ओपनिंग है जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं, ऑस्क्यूला कहते हैं, ये इसके थ्रू पानी बाहर जा रहा है, और ये सेंट्रल कैविटी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पंजोसील। अच्छा, अब स्पंजोसील की अगर हम बात करें, इस कैविटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ तो आपको नज़र आ रहा है ये सिंगल कैविटी है, यानी डिवाइडेड आपको नज़र नहीं आ रही। ऐसा भी होता है कि ये सिंगल कैविटी हो, या ऐसा भी होता है कि ये डिवाइड हो एक बार और दूसरी बार, तो डिवाइड और रीडिवाइड होती है। तो इस तरह से हमारे पास अंदर जो कैनाल सिस्टम बनता है वो 3 तरह का बनता है। पहली टाइप जो है हमारे पास वो कहलाती है एस्कन टाइप, यानी एस्कन के अंदर पाए जाने वाली जो टाइप होती है उसे हम एस्कन टाइप कहते हैं। इसके अंदर स्पंजोसील जो है ना वो सिंगल कैविटी होती है, यानी डिवाइड और रीडिवाइड नहीं होती। अगर ये डिवाइड हो जाए तो ये कहलाती है साइकन टाइप, सेकेंडरी ब्रांचेस के अंदर या सेकेंडरी चेम्बर्स के अंदर। और फिर थर्ड टाइप होती है जिसे हम कहते हैं ल्यूकन टाइप, जो कि सेकेंडरी एंड टर्शरी चेम्बर्स के अंदर डिवाइड होती है, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिवीजन हुई हुई होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज द डायग्राम ऑफ बुक, ये एस्कन टाइप है। एस्कन के अंदर पाए जाने वाला दिस आउटर लेयर इज पिनाकोसाइट, जिसे पिनाकोडर्म भी कहा है। देखिए, पिनाकोसाइट एक सेल है और वो सेल मिलकर जो पूरी लेयर बनाएंगे वो बेसिकली डर्म कहलाएगी, पिनाकोडर्म। तो ये हमारे पास एक स्पंज है, ठीक है, दिस इज द एस्कन, और एस्कन के अंदर पाए जाने वाली टाइप एस्कन टाइप कहलाती है। ये स्पंजोसील है, आपको डिवीजन नजर नहीं आ रही, ठीक है, ये सिंगल एक कैविटी है, दिस कैविटी, दिस इज नॉट डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी चेम्बर्स। तो ये एस्कन टाइप है। ये कैनाल सिस्टम जो है ये साइकन के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको डिवीजन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये डिवीजन्स आपको नज़र आ रही हैं। ये जो स्पंजोसील है ये डिवाइड हुई हुई है डिफरेंट चेम्बर्स के अंदर, ये साइकन टाइप है। और ये डायग्राम थोड़ी सी ख़राब सी है, मैं इसको दूसरी डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। अभी इसके अंदर इतनी ज़्यादा डिवीजन हुई है कि सेकेंडरी और टर्शरी चेम्बर्स बने हुए हैं। ये समझ लें कि ये कोई बड़ा वो इलाका है, क्या कहते हैं, अमीरों का इलाका है, ठीक है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी गलियां होती हैं, बड़ी बड़ी शाराएं होती हैं। फिर ये थोड़े से गरीबों का इलाका है जिसमें मल्टीपल गलियां आ जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा घर होते हैं। और फिर ये बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद एक एरिया है कि जिसके अंदर घर ही घर होते हैं और बीच बीच में बहुत बारीक बारीक बहुत पतली पतली गलियाँ बनी हुई होती हैं। तो ये 3 तरह का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये कैनाल सिस्टम भी एक स्पेसिफिक फीचर है, एक ख़ास फीचर है, एक डिस्टिंक्टिव फीचर है जो कि स्पंजिस का है, और ये आपने माइंड में रखना होता है। अच्छा, अब हमने सेल की टाइप्स की बात की, तो उसके अंदर एक पॉइंट जो है वो और ऐड करना है हमने। अगर आप गौर करें यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास पिनाकोसाइट है, ठीक है, ये सेल जो है हमारे पास ये पिनाकोसाइट है, और ये हमारे पास कोएनोसाइट है। अब पिनाकोसाइट मिल के बनाएंगे पिनाकोडर्म, और कोएनोसाइट मिलके बनाएंगे कोएनोडर्म, ये पूरी लेयर हो गई। इनके दरमियान में आपको एक स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है, ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है यहाँ पे, दिस इज नोन एज मीजेनकाइम। ये जो बीच में पिनाकोडर्म और कोएनोडर्म के दरमियान में एक जेली लाइक मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड मीजेनकाइम। इस मीजेनकाइम के अंदर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पड़ी हुई होती हैं। एक आपको ये स्टार के शेप की या अमीबा के शेप के सेल नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड अमीबॉइड सेल। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर पाई जाती है, देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक कोएनोसाइट है, और ये कोएनोसाइट के बिल्कुल आगे इस स्पेस के अंदर पड़ा हुआ है एक अमीबॉइड सेल। और एक और चीज़ इसके अंदर पाई जाती है जो बेसिकली इनका बनाते हैं स्केलेटन। मज़े की बात यह है कि जिस तरह हमारा स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है, बिल्कुल इसी तरह इनका स्केलेटन भी बॉडी के अंदर पाया जाता है। और ये जो स्केलेटन है इनका, ये कहलाता है एंडोस्केलेटन। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर नहीं बनता, बल्कि इनका स्केलेटन बनता है कुछ स्ट्रक्चर से जिन्हें हम नाम देते हैं स्पिक्यूल का। तो यहाँ अगर आप देखें, दिस लेयर इज कॉल्ड पिनाकोडर्म एंड दिस लेयर इज कॉल्ड कोएनोडर्म। ये बीच का एरिया आपको जो नज़र आ रहा है ये मीजेनकाइम है, और इस मीजेनकाइम के अंदर आपको ये
ट्रायंगुलर तो नहीं है, ये कुछ इस ये बड़ा सा करके दिखाया हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको कौन सा शेप कहते हैं पता नहीं क्या है ये। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ नोन एज स्पिक्यूल। ये जो स्पिक्यूल हैं ये मिलकर बनाते हैं इसका स्पंजेस का स्केलेटन, जिसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। अब ये स्पिक्यूल जो है ना ये डिफरेंट तरह के होते हैं, ये डिफरेंट चीज़ों के बने होते हैं और ये डिफरेंट शेप के होते हैं। तो भाई पिनेकोसाइट और कोएनोसाइट या पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म के दरमियान मीजेनकाइम है। मीजेनकाइम के अंदर एक तरह के सेल्स हैं अमीबोसाइट, और दूसरी चीज़ ये नॉन लिविंग मटेरियल है जिसे हम स्पिक्यूल कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के भी बने हो सकते हैं और ये सिलिका के भी बने हो सकते हैं, ठीक है। ये बनाते हैं इनका स्केलेटन। अच्छा, एक और मज़े की बात यह है कि कुछ स्पंजेस के अंदर ये स्पिक्यूल्स नहीं पाए जाते, बल्कि उनके अंदर ये जो स्केलेटन बनता है वो प्रोटीन के फाइबर्स से बनता है। ये प्रोटीन के फाइबर्स जो हैं ये कहलाते हैं स्पंजन फाइबर्स। अच्छा, ये वाले जो स्पंजन फाइबर वाले जो स्पंजेस होते हैं ना ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते थे। इन्हें इस्तेमाल किया जाता था फॉर बाथरूम स्पंज के तौर पे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इनका जो स्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे या अगर सिलिका के बने होंगे तो वो बहुत हार्ड स्केलेटन होगा, तो उससे अगर स्किन को रगड़ा जाएगा तो स्किन ही उधड़ जाएगी। तो स्पंजन फाइबर्स से बने हुए थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो इनको बाथरूम स्पंज के तौर पर यूज़ किया जाता था। अब चूँकि इंडस्ट्रियलाइज हो गया है और अब आर्टिफिशियल आ जाते हैं, तो अब जो है वो इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। अच्छा जी, स्पिक्यूल की अगर हम बात करें तो इनका जो है वो डिफरेंट शेप भी होता है। आगे जाकर हम देखेंगे स्केलेटन की बेसिस के ऊपर जो फाइलम पॉरीफेरा है, स्पंजेस हैं, इन्हें डिवाइड किया जाता है डिफरेंट क्लासेस के अंदर, तो वो स्केलेटन की बेस पे किया जाता है। और वहाँ आप देखेंगे कि डिफरेंट तरह के डिफरेंट शेप के स्पिक्यूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं डिफरेंट क्लास के अंदर। अच्छा, कुछ स्पंजेस जो हैं वो कलर्ड नज़र आ सकते हैं। क्यों कलर्ड नज़र आ सकते हैं? क्योंकि ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं एल्गी के साथ। तो एल्गी जो है ये कलर्ड होते हैं कुछ, तो इनके साथ एसोसिएशन बनाएंगे तो उनकी वजह से इनका कलर नज़र आता है। या फिर अमीबोसाइट जो है वो कुछ पिगमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट द पॉइंट इज के स्पंजेस कलर्ड नज़र आ सकते हैं, सारे स्पंजेस जो हैं वो वाइट नहीं होते। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है कि एक 10 सेंटीमीटर का स्पंज, 10 सेंटीमीटर कितना होता है? आपका जो स्केल है प्लास्टिक वाला वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो उससे भी छोटा स्पंज जो है ना वो मोर देन 20 लीटर्स ऑफ वाटर जो है फिल्टर कर सकता है एवरी डे। तो ये इतनी ज़्यादा इनके पास एबिलिटी होती है। उसका रीज़न है ना, इनका सारा का सारा खाने का निज़ाम ही उसी के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ी सी रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ज़्यादातर स्पंजेस जो हैं दे आर हर्मैफ्रोडाइट। अब ये हर्मैफ्रोडाइट किसे कहते हैं? तो हर्मैफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। देखिए, 3 टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 हर्मैफ्रोडाइट, नंबर 2 बाइसेक्सुअल एंड नंबर 3 मोनोशियस। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म के जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स मौजूद हों, या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म के जो मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस कर सके, वो कहलाता है हर्मैफ्रोडाइट। तो ऐसे फ्लावर्स कि जिसके अंदर एंड्रोशियम भी होता है, गाइनोशियम भी होता है, वो कहलाते हैं मोनोशियस, उन्हें बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। हर्मैफ्रोडाइट नहीं कहते। हर्मैफ्रोडाइट की टर्म्स एनिमल के लिए यूज़ की जाती है, और मोनोशियस और डायोशियस जो है ना यूजुअली ये प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट इन तीनों का जो मतलब है वो एक ही है कि एक बॉडी के अंदर मेल गैमेट भी बन रहा है और फीमेल गैमेट भी बन रहा है। इसके बरक्स जो दूसरी टर्म्स हैं वो क्या हैं? वो हैं हीट्रोफ्रोडाइट, यानी अगर ऐसा है कि एक बॉडी में एक ही तरह का गैमेट बन रहा है तो उसे हम कहते हैं हीट्रोफ्रोडाइट, या कहते हैं हम यूनिसेक्सुअल, जो कि हम हैं। इंसान जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं या हीट्रोफ्रोडाइट होते हैं कि हमारी बॉडी में एक तरह का गैमेट बनता है। मेल के अंदर मेल गैमेट स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल के अंदर ओवम बनता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है डायोशियस। तो इन तीनों का मतलब एक ही है और इन 3 वर्ड्स का मतलब एक ही है। तो ज़्यादातर स्पंजेस जो है ना वो हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सेक्सेस अलग अलग होते हैं, यानी मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। अच्छा, अब इनके अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है। ऑल्दो एनिमल्स के अंदर मेनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन इनके अंदर एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इनमें वो एग्स और स्पर्म के जरिए होगी, ऑब्वियसली गैमेट्स के जरिए। लेकिन ये गैमेट्स बनाएगा कौन? इनके पास तो सिस्टम था ही नहीं ना, हम पीछे पढ़ कर आए थे। ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना इंटेस्टाइन्स मौजूद हैं, ना ही कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है, ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो यहाँ पर इनके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी नहीं होता। लेकिन हमने पढ़ा था एक तरह के सेल्स मौजूद थे मीजेनकाइम के अंदर, दीज आर कॉल्ड अमीबोसाइट। ये वो सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और इन्हीं सेल से स्पर्म भी बनते हैं और इन्हीं सेल से ओवम भी बनते हैं। तो ये अमीबोसाइट जो हैं ये रिप्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट है। बनने के बाद क्या होगा?
स्पर्म जो है वो रिलीज हो जाएंगे वाटर के अंदर और ये वाटर के थ्रू मूव करके आएंगे किसी दूसरे स्पंज के पास और वहाँ पर जाकर फर्टिलाइजेशन होगी, मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे। फर्टिलाइज एग जो है वो मेल और फीमेल गैमेट जब मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। वो जाइगोट जो है वो मल्टी सेलुलर फ्री स्विमिंग लार्वा बनाएगा। लार्वा जो है ना ये एनिमल्स का एक फीचर होता है। बेसिकली इनके अंदर होता ये कि एक स्टेज होता है जिसमें वो एनिमल अपनी एडल्ट फॉर्म से डिफरेंट नज़र आता है, तो उस स्टेज को हम लार्वा कहते हैं। तो इनके अंदर भी लार्वा बनता है और लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला। मैं इसकी पिक्चर अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये एम्फीब्लास्टुला जो है ये बनने के बाद इनिशियली ये फ्री स्विमिंग होता है, मूव करता है, उसके बाद जो है ये नीचे जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर जाकर ये एडल्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। क्यों नीचे जाकर बैठ जाता है? क्योंकि स्पंजेस सेसाइल होते हैं, स्पंजेस मूव नहीं करते। इसका जो लार्वा है वो स्विम करता है, लेकिन उसके बाद फाइनली वो जाकर एक जगह पर सेटल हो जाता है और वहीं पर ग्रो करता है और वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो स्पंजेस के अंदर होती है रीजनरेशन, और इनके अंदर एक ख़ास तरह की रीजनरेशन होती है जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर ये होता है कि स्पंज जो है ना वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाता है और हर पार्ट से जो है वो एक नया स्पंज डेवलप हो जाता है। इतनी ज़्यादा इनके अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट है। जितना सिंपलेस्ट एनिमल होता है उसके अंदर उतनी ज़्यादा रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इस फाइलम के अंदर आप देखेंगे रीजनरेशन की एबिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो एडवांस होते जा रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो एक तरीका तो है वो रीजनरेशन यानी फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा तरीका ये है बाय गैम्यूल फॉर्मेशन। अब ये गैम्यूल क्या है? जिस तरह प्लांट्स अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर या दूसरे ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि जो रेजिस्टेंट होते हैं, जो कि ड्राउट को बर्दाश्त कर सकें, जो कि हार्श कंडीशन को बर्दाश्त कर सकें, जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये जो स्पंजेस हैं ये स्पोर की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम गैम्यूल कहते हैं। ये यहाँ पर गैम्यूल आपको नज़र आ रहा है, ये यूनिसेलुलर नहीं होता। गैम्यूल बेसिकली कैसे बनता है? इसके अंदर जो अमीबॉइड सेल थे, देखिए रिप्रोडक्शन की एबिलिटी किस में थी? अमीबॉइड सेल के अंदर। तो जो अमीबॉइड सेल है ना वो बहुत ज़्यादा खाना पीना करके बहुत मोटे हो जाते हैं। मोटे हो जाने के बाद अपने अराउंड लेयर्स बनाते हैं, एपिथेलियल सेल की कवरिंग बनाते हैं और उसके अराउंड बनाते हैं स्पिक्यूल्स। उसके अराउंड स्पिक्यूल लगाते हैं। स्पिक्यूल वही स्ट्रक्चर है जो कि इनका स्केलेटन बनाता है। तो ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एक गैम्यूल है। इसके अंदर ये सेंटर में जो सेल नज़र आ रहे हैं दीज आर अमीबॉइड सेल और ये न्यूट्रिएंट लेडेंट है। न्यूट्रिएंट लेडेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा खा पी के बहुत मोटे हो गए हैं। इसके अराउंड ये आपको एपिथेलियल सेल की लेयर मिल जाएंगी, ठीक है, और उसके अराउंड आपको प्रोटेक्शन के लिए ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं दीज आर स्पिक्यूल्स जो इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये स्ट्रक्चर गैम्यूल है, ये रेजिस्टेंट टू ड्राउट भी होता है, ये रेजिस्टेंट टू विंटर भी होता है, और जब दोबारा से कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये खुलता है, इसके अंदर से ये सेल बाहर आते हैं और ये नया स्पंज जो है वो फॉर्म करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, साइकन है, यूप्लेक्टेला, ये स्पॉन्जिया है। अब आ जाते हैं इसकी क्लासेस के ऊपर। आप देखेंगे तकरीबन हर फाइलम को जो है वो डिवाइड किया जाएगा क्लासेस के अंदर। आप पढ़ते हैं किंगडम होता है, किंगडम के बाद फाइलम होता है, फाइलम के बाद क्लास होती है। तो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है इस फाइलम को भी। अच्छा, ये बुक के अंदर डायग्राम्स बनी हुई हैं। ये साइकन है, मैं दिखाता भी हूँ, गूगल पे दिखाता हूँ। ये साइकन है हमारे पास, ये यूप्लेक्टेला है, ये स्पंजेस है, ठीक है, और ये हमारे पास बाथ स्पंज है। तो मैंने बताया था कि स्पंजन फाइबर से जिनका नेटवर्क बना होता है, जिनका स्केलेटन स्पंजन फाइबर से बना होता है, ये कमर्शियल वैल्यू के होते हैं क्योंकि इन्हें इस्तेमाल किया जाता था फॉर बाथरूम स्पंज। अब नहीं इस्तेमाल किया जाता है इतना ज़्यादा, बट कहीं कहीं पर अब भी इस्तेमाल किया जाता है। 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और किस बेसिस पे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन, जो कि इनका एंडोस्केलेटन है, जो इनके अंदर पाया जाता है। पहली क्लास का नाम है कैल्केरिया। क्या फ़र्क है भाई इनके अंदर? इनका जो स्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल से तो बनता है, लेकिन वो स्पिक्यूल किस शेप के होते हैं? नीडल शेप। इनके नीडल शेप लाइम क्रिस्टल्स के स्पिक्यूल्स होते हैं जिनसे इसका स्केलेटन बनता है। तो नीडल शेप आपकी जो सुई होती है उस शेप के होते हैं और ये लाइम क्रिस्टल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो एस्कन और साइकन बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से। सेकंड कैटेगरी है हेक्साक्टिनेलिडा। हेक्सा का मतलब 6 होता है। तो इसके अंदर जो स्पिक्यूल होते हैं वो 6 रेड होते हैं, ठीक है, इस तरह का होता है, ऐसा कुछ होता है, 6 रेड होता है। और ये बना होता है सिलिका का, सिलिका जो कि ग्लास मटेरियल होता है उसका बना होता है। तो ये जो भाई साहब हैं यूप्लेक्टेला, इनका अगर आप स्केलेटन देखें छोटे लेवल के ऊपर जाके, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाके, तो आपको इसके अंदर जो स्पिक्यूल नज़र आएंगे वो इस शेप के नज़र आएंगे। देन द थर्ड वन इज डीमोस्पॉन्जियाई। डीमोस्पॉन्जियाई वो हैं कि जिनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो प्रोटीन फाइबर का बना होता है, जिन्हें स्पंजन फाइबर्स भी कहते हैं, यानी सॉफ्ट स्केलेटन होता है। अच्छा, अब इनमें कुछ ऐसे हैं जिनके पास स्पिक्यूल होते हैं, कुछ के पास नहीं भी होता है। और अगर स्पिक्यूल होगा तो वो बना होगा सिलिका का, लेकिन कभी भी 6 रेड नहीं होगा। तो दिस इज़ हाउ यू डिफ्रेंशिएट। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं कहूँ कि भाई मैं एक स्पंज आपके पास लेकर आया हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं कौन सी क्लास के अंदर रखूँ इसे, तो आप क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे कि भाई इसका स्केलेटन जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो मैं कहूँगा स्पिक्यूल का बना हुआ है। किस शेप के स्पिक्यूल है? मैं कहूँगा नीडल शेप के हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं, तो आप कहेंगे इस क्लास के अंदर डाल दो, कैलकेरिया के अंदर डाल दो। अगर मैं कहूँ कि भाई सिलिका के बने हुए, तो आप दोनों के अंदर डाल सकते हैं, हेक्सेक्टिनिलिडा के अंदर भी और डिमोस्पॉन्जियाई के अंदर भी। फिर मैं कहूँ कि 6 रेड हैं सिलिका के बने हुए और 6 रेड हैं, तो आप इसके अंदर डालेंगे हेक्सेक्टिनिलिडा में। और अगर मैं कहूँ 6 रेड नहीं है और इसके अंदर प्रोटीन फाइबर्स ही मौजूद है, तो फिर आप डिमोस्पॉन्जियाई के अंदर डालेंगे। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। थोड़ी सी पिक्चर्स देख लेते हैं। ये हमारे पास वही है साइकन जिसकी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई थी, और जिसके अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है वो सेकेंडरी ब्रांचेस के अंदर, सेकेंडरी चेम्बर्स के अंदर डिवाइडेड होता है। तो ये भी आपको कलर्ड नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ द कैनाल सिस्टम, ठीक है। बुक के अंदर डायग्राम क्लियर नहीं थी। ये कैनाल सिस्टम है 3 तरह के, एस्किन, साइकन और ल्यूकन टाइप के। एस्किन के अंदर डिवीजन नहीं है, साइकन के अंदर सेकेंडरी चेम्बर्स के अंदर है, और ये ल्यूकन है जिसके अंदर टर्शरी चेम्बर्स के अंदर डिवीजन हुई हुई है। दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज़ ऑल्सो नोन एज गैम्यूल, ठीक है। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। बीच में न्यूट्रिएंट लेडन अमीबॉइड सेल्स मौजूद होते हैं और उसे सराउंड करती हैं एपिथेलियल सेल की लेयर, एंड उसके अराउंड जो है वो क्या मौजूद होते हैं? स्पिक्यूल मौजूद होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, देन ये हमारे पास स्पिक्यूल हैं। देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 6 रेड है, ये 6 रेज आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, बट इन स्पिक्यूल के डिफरेंट शेप्स होते हैं। ये वो स्केलेटन है जो कि इनका ये वो स्ट्रक्चर है जो कि इनका स्केलेटन बनाते हैं। नीडल शेप भी हो सकते हैं, 6 रेड भी हो सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट शेप के ये स्पिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह से लगे हुए होते हैं जो कि इनका स्केलेटन बनाते हैं। दिस इज़ द लार्वा विच इज़ ऑल्सो नोन एज एम्फीब्लास्टुला लार्वा। एम्फीब्लास्टुला इसे क्यों कहते हैं? एम्फी का मतलब 2 होता है, तो ये ब्लास्टुला वाला स्टेज है। आप पढ़ते हैं कि जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट के बाद वो डिवाइड होता है और एक सेल से 2 बनते हैं, फिर 4 बनते हैं, फिर 8 बनते हैं, फिर एक बॉल बनती है जिसे मानुला कहते हैं, फिर एक लेवल आता है जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। तो ये ब्लास्टुला वाला स्टेज है। और एम्फी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। देखिए एक तरफ इसके ऐसे सेल्स हैं जो फ्लैजिला वाले हैं और एक तरफ ऐसे सेल्स हैं जो बिना फ्लैजिला के हैं, तो 2 साइड समझ लें। तो इसी वजह से एम्फी यानी डुअल जो है वो ये कहलाता है एम्फीब्लास्टुला। दिस इज़ यूप्लेक्टिला जो कि अभी हमने देखा था। देखें ये बड़ा प्यारा सा है, ठीक है, ये वाइटिश है। इसका जो स्केलेटन है वो बना होता है उसका हेक्सेक्टिनिलिडा के अंदर आता है, और इसका जो स्केलेटन है वो 6 रेड स्पिक्यूल जो है सिलिका के बने हुए 6 रेड स्पिक्यूल उनका बना हुआ होता है। दिस इज़ यूस्पॉन्जियाई, ठीक है, दिस इज़ यूस्पॉन्जियाई, एंड द लास्ट वन दिस इज़ कॉल्ड स्पंजिला। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि फाइलम पॉरीफेरा से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह फाइलम निडेरिया की बात करेंगे।